नीलम की जादुई दुनिया। प्यार, जादू, षड्यंत्र और बदले की अनोखी कहानी। दो दुनियाओं का मिलन। बहुत समय पहले, जब धरती और आकाश के बीच एक अदृश्य संसार हुआ करता था, जिसे नीलनगरी कहते थे, उस जगह जादू की नदियां बहती थीं, पत्थर गाते थे और रात को चांद की रोशनी में फूल खुद ब खुद खिल जाते थे। ये संसार इंसानों की नजरों से ओझल था, लेकिन जिनके दिल में सच्चा प्यार होता, वे ही इसे देख सकते थे। नीलनगरी का राजकुमार था आर्यन। लंबा, गोरा, काली आंखें जिनमें तारों जैसी चमक थी। उसके हाथ में एक जादुई तलवार थी, नीलकंठ, जो केवल सच्चे दिल वाले के हाथ में जलती नहीं थी। आर्यन की मां रानी पद्मावती बेहद दयालु थीं, पर उनके सौतेले भाई मंत्री कालराज की आंखों में हमेशा लालच की आग जलती रहती थी। उधर इंसानों की दुनिया के एक छोटे से गांव सुनहरपुर में रहती थी जाहिरा। उसकी आंखें शहद की तरह भूरी थीं, बाल काले घने और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी दिल को चुरा ले। वह एक गरीब कुम्हार की बेटी थी, पर उसके हाथों से बनाई मिट्टी की मूर्तियां जीवित हो उठती थीं। यह उसे खुद नहीं पता था कि यह कोई जादुई शक्ति है। एक दिन नीलनगरी में एक भयंकर तूफान आया। कालराज ने गुप्त रूप से एक काले जादूगर शैतान सिंह की मदद से नीलनगरी का जादुई द्वार खोल दिया। इस द्वार के खुलने से नीलनगरी की सुरक्षा कमजोर पड़ गई और आर्यन तूफान में उड़कर इंसानों की दुनिया में जा गिरा, सुनहरपुर के बाहर जंगल में। जाहिरा उस दिन जंगल में जड़ी बूटियां लेने गई थी। उसने देखा, एक युवक घायल पड़ा है, उसके माथे पर नीली रोशनी की एक लकीर है। घबराई नहीं, बल्कि उसे उठाकर अपने घर ले आए। दिन रात सेवा की और धीरे धीरे दोनों के दिलों के बीच एक अनोखा रिश्ता बुनने लगा। प्यार की पहली लहर। आर्यन जब होश में आया तो उसने देखा, एक लड़की उसके माथे पर ठंडा कपड़ा रख रही है। उसकी आंखें चांद जैसी थीं। आर्यन ने कभी इंसानी दुनिया नहीं देखी थी। यहाँ का हर पल उसे नया लगता था। जाहिरा ने पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? आर्यन ने जवाब दिया, मैं एक दूर की जगह से आया हूँ। सच नहीं बोल सका। जाहिरा ने उस पर शक नहीं किया। उसने कहा, ठीक है, जब तक ठीक नहीं हो जाते यहीं रहो। दिन बीतते गए। आर्यन ने देखा, जाहिरा मिट्टी से जो मूर्ति बनाती है वह हिलती है। एक बार एक चिड़िया की मूर्ति बनाई, वो उड़ गई। आर्यन समझ गया, इस लड़की में नीलनगरी का जादू है। पर यह जादू उसे किसी ने दिया नहीं था, यह उसके खून में था। आर्यन ने कहा, क्या तुम जानती हो, तुम्हारे हाथ चमत्कार करते हैं? जाहिरा बोली, नहीं, ये बस मिट्टी है। चमत्कार तो बस तुम हो। बाजार में जाना, खेतों में घूमना, रात को छत पर तारे देखना, आर्यन के लिए सब कुछ नया और जादुई था। जाहिरा उसे हर चीज बताती और आर्यन उसे सुनता, एकटक, जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। एक शाम गांव का मेला था। दोनों गए। रंग बिरंगी रोशनियां, मिठाइयां, गाने। एक जगह एक बूढ़ी औरत भविष्य बताती थी। उसने जाहिरा का हाथ देखा और बोली, बेटी, तेरे हाथ की लकीरें कहती हैं तू एक राजकुमार से प्यार करेगी, पर यह प्यार आसान नहीं होगा, बड़ी आग से गुजरना होगा। जाहिरा हंसी, राजकुमार, पर आर्यन का दिल धड़क उठा। वह सच जानता था। रात को जब चांद आसमान में चमका, तब आर्यन ने जाहिरा से कहा, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं एक दूसरी दुनिया से आया हूं, तो क्या तुम डरोगी? जाहिरा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराई, मैं उस इंसान से नहीं डरती जिसकी आंखों में सच्चाई हो। आर्यन ने उसे सब बताया। नीलनगरी, जादू, तूफान, कालराज की साजिश। जाहिरा चुप रही, फिर बोली, चलो, तुम्हें वापस भेजना होगा। पर उसके दिल की एक तार टूट रही थी, क्योंकि वो जानती थी, अगर वो चला गया तो वो उसे कभी नहीं भूल पाएगी। कालराज की षड्यंत्र। नीलनगरी में कालराज ने अपना जाल बुन लिया था। उसने रानी पद्मावती को एक जहरीला ताबीज पहनाया था, जिससे वे धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थीं। उसने दरबार में खबर फैलाई, राजकुमार आर्यन इंसानी दुनिया में फंस गया है और कभी नहीं लौटेगा। अब मुझे ही इस राज्य की बागडोर संभालनी होगी। लेकिन नीलनगरी की एक बूढ़ी जादूगरनी, सरस्वती देवी, जो जंगल में रहती थी, वो सब देख रही थी। उन्होंने अपनी जादुई दर्पण में देखा, आर्यन जिंदा है और एक असाधारण लड़की के साथ है। सरस्वती देवी ने एक तितली को संदेश देकर इंसानी दुनिया भेजा। तितली जाहिरा के कंधे पर आकर बैठी। जाहिरा को अजीब लगा, यह नीली तितली थी जो बोल सकती थी। तितली ने कहा, जाहिरा, आर्यन को जल्द लौटना होगा, नीलनगरी खतरे में है। आर्यन तैयार था, पर एक समस्या थी, नीलनगरी का द्वार बंद था। उसे खोलने के लिए चाहिए था नीलमणि का टुकड़ा, जो केवल उस इंसान के पास हो सकता है जिसमें जादुई खून हो। और वो जादुई खून था जाहिरा में। तब सच सामने आया, जाहिरा कोई साधारण लड़की नहीं थी। 100 साल पहले नीलनगरी की एक राजकुमारी चंद्रकला इंसानी दुनिया में आकर बस गई थी।
जाहिरा उसी की 5वीं पीढ़ी थी। उसमें नीलनगरी का जादू था, पर वो कभी जागा नहीं था। जाहिरा की आंखें भर आईं, तो मेरी असली दुनिया नीलनगरी है। आर्यन ने कहा, नहीं, तुम्हारी दुनिया वो है जहां तुम्हारा दिल है। कालराज को खबर लग गई। उसने अपने गुप्त दूत, एक काले पंखों वाले जासूस काकशाह को सुनहरपुर भेजा। काकशाह ने गांव वालों में अफवाह फैलाई, वो लड़की जाहिरा एक जादूगरनी है, वो तुम सबको बर्बाद कर देगी। गांव वाले डर गए, पर जाहिरा के पिता ने सबको रोका। मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने से पहले सोचो, उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। उसी रात काकशाह ने जाहिरा का अपहरण करने की कोशिश की, पर आर्यन था वहां। उसने नीलकंठ तलवार निकाली, नीली रोशनी चमकी। काकशाह भाग गया, पर जाते जाते वो बोला, कालराज तुमसे बदला लेगा राजकुमार। जादू का जागरण। अगली सुबह जाहिरा और आर्यन ने मिलकर एक योजना बनाई। नीलनगरी का द्वार खोलने के लिए जाहिरा को अपने जादू को जगाना होगा। इसके लिए उन्हें जाना था नीलझरना पर, जो सुनहरपुर के पास एक पहाड़ की चोटी पर था। रास्ता आसान नहीं था, घना जंगल, पहाड़ी रास्ते और कालराज के जासूस हर जगह। पर दोनों निकल पड़े साथ में। रास्ते में एक नदी आई। नदी पार करते वक्त जाहिरा का पैर फिसला। आर्यन ने उसका हाथ थाम लिया। दोनों की आंखें मिलीं, दिल की बात जुबान पर आए। आर्यन बोला, जाहिरा, मैं तुमसे। जाहिरा ने आंखें नीची कर लीं, मत कहो, क्योंकि फिर तुम्हारा जाना और मुश्किल हो जाएगा। नीलझरना पहुंचे, वहां पानी नीला था, चमकता हुआ। जाहिरा ने झरने में अपने दोनों हाथ डाले, तभी उसके हाथों से एक तेज नीली रोशनी निकली। उसका जादू जाग उठा, वो हवा में उड़ने लगी। उसके आसपास मिट्टी के फूल खिलने लगे, पत्थर गाने लगे। आर्यन देखता रहा, आंखों में हैरानी और प्यार दोनों। लेकिन तभी शैतान सिंह प्रकट हुआ, कालराज का काला जादूगर। उसने अपने काले धुएं से जाहिरा को घेर लिया। उसने कहा, नीलनगरी का जादू मुझे दे दो लड़की। जाहिरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने मिट्टी उठाए और उससे एक विशाल शेर बना दिया। शेर ने शैतान सिंह पर हमला किया। आर्यन ने नीलकंठ से काले जादू को काट दिया। शैतान सिंह हार गया, धुएं में मिल गया। जाहिरा ने नीलमणि का टुकड़ा, जो उसकी दादी के पास पीढ़ियों से था, आर्यन को दिया। आर्यन ने उससे द्वार खोलने की विधि शुरू की, पर तभी एक दर्दनाक खबर आई, रानी का जहर और बड़ी कीमत। नीली तितली फिर आए, इस बार उसके पंख टूटे हुए थे। वो कांप रही थी। तितली बोली, रानी पद्मावती को कालराज ने पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, उनके पास वक्त कम है। आर्यन का दिल बैठ गया। माँ, वो माँ को खोने का सोच भी नहीं सकता था। आर्यन बोला, हमें अभी चलना होगा। जाहिरा ने कहा, मैं भी चलूंगी। आर्यन बोला, नहीं, ये खतरनाक है। कालराज नीलनगरी का राजा बनना चाहता है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जाहिरा की आंखें मजबूत थीं। उसने कहा, तुम अकेले नहीं जा सकते, मेरी नानी का खून नीलनगरी से है, यह मेरी लड़ाई भी है। आर्यन ने देखा, उसका चेहरा, उसकी आंखें, और उसने हाँ कह दी। नीलमणि से द्वार खुला, एक चमकदार सुरंग, नीले और सोने के रंगों की। दोनों उसमें दाखिल हुए, नीलनगरी में पहुंचे। महल के चारों तरफ काले बादल थे। कालराज ने पूरा राज्य अपने काले जादू से ढक लिया था। सिपाही उसके वश में थे। रानी महल के एक कमरे में बंद थी, ताबीज के जहर से बेहोश। कालराज ने उन्हें देखा और जोर से हंसा। उसने कहा, आ गए, अच्छा किया, अब मुझे नीलमणि दे दो और अपनी माँ को ले जाओ, वरना। आर्यन ने कहा, तुम कभी नीलमणि नहीं पाओगे। कालराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने काला जादू छोड़ा, विशाल काले सांपों का झुंड। निर्णायक युद्ध। जाहिरा ने अपने जादू से मिट्टी की एक दीवार खड़ी की। सांप उससे टकराए, पर दीवार टूट गई। आर्यन ने नीलकंठ से एक सांप काट दिया, पर बाकी बढ़ते रहे। तभी महल के कोने से आई सरस्वती देवी, जंगल की बूढ़ी जादूगरनी। उनकी आंखें सफेद थीं, पर उनमें अनंत ज्ञान था। उन्होंने हुक्म किया, रुको। सांप रुक गए। सरस्वती देवी ने कहा, कालराज, तूने अपनी बहन के बेटे के साथ ये किया, तुम्हारा अंत है। कालराज डरा नहीं। उसने एक काला रत्न निकाला, कृष्णमणि, जिसे उसने सालों से छुपा कर रखा था। उसने उससे सरस्वती देवी पर वार किया। वो गिरी। जाहिरा भागकर उनके पास गई। उसने उनका हाथ थामा। सरस्वती देवी ने उसकी आंखों में देखा और फुसफुसाया, बेटी, नीलमणि और तेरे प्यार को मिला दे, इसी में नीलनगरी की असली ताकत है। जाहिरा समझ गई। उसने नीलमणि उठाए और अपने दिल के पास रखी। आंखें बंद की। आर्यन के चेहरे की छवि, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान, वो रात जब उसने उसका हाथ थामा था नदी पार करते वक्त। नीलमणि चमकने लगी, पहले नीली, फिर सोनेरी, फिर एकदम सफेद रोशनी। रोशनी इतनी तेज थी कि कालराज की आंखें चुंधिया गईं।
काला रत्न टूट गया, काले सांप धुएं में मिल गए। कालराज चिल्लाया, नहीं, और भागने लगा। आर्यन उसके पीछे गया, छत पर पकड़ा। दोनों में आखिरी लड़ाई हुई। तलवारें टकराईं, नीलकंठ की नीली रोशनी और कालराज की काली तलवार। अंत में आर्यन ने नीलकंठ से कालराज की तलवार तोड़ दी। कालराज घुटनों पर आ गया। कालराज बोला, मारो मुझे। आर्यन ने तलवार रोक ली। उसने कहा, नहीं, मैं तुम जैसा नहीं हूं। तुम्हें जेल में सड़ने दूंगा। बदला लेना कमजोरी नहीं, पर माफी देना उससे भी बड़ी ताकत है। जहर का तोड़, कालराज को बंदी बना लिया गया। अब समस्या थी रानी पद्मावती। ताबीज का जहर उनके खून में था। कोई दवा काम नहीं कर रही थी। सरस्वती देवी ने बताया, इस जहर का एक ही तोड़ है। वो हाथ जिनमें दो दुनियाओं का जादू हो और दिल में सच्चा प्यार हो, वो हाथ छुएं तो जहर मिट जाए। जाहिरा के हाथ, जिनमें नीलनगरी और इंसानी दुनिया दोनों का खून था। जाहिरा रानी के कमरे में गई। रानी पद्मावती सफेद चेहरे से पड़ी थीं। सांस चल रही थी, पर धीरे धीरे। जाहिरा ने उनके माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया, जहर एक काली धारा की तरह था। उसके जादू की रोशनी ने उसे घेरा। धीरे धीरे काली धारा सफेद होने लगी। घंटे भर बाद रानी की आंखें खुलीं। रानी ने पुकारा, आर्यन। आर्यन दौड़ता आया। माँ को देखा, जिंदा, ठीक, आंखों में चमक। वो उनसे लिपट गया। माँ ने उसे सीने से लगाया। फिर रानी ने जाहिरा को देखा। उसकी थकी हुई आंखें, हाथों पर जादू की जलन के निशान। रानी ने आर्यन से पूछा, ये कौन है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, यह जाहिरा है। ये वो है जिसने मुझे बचाया दोनों बार। रानी ने जाहिरा का हाथ थामा और बोली, बेटी, तुमने मेरे बेटे को बचाया, मुझे बचाया और नीलनगरी को बचाया। नीलनगरी तुम्हारा शुक्रिया कभी नहीं भूलेगी। बिछड़ने का दर्द। नीलनगरी में खुशी का माहौल था। लोग जश्न मना रहे थे। कालराज को सजा मिली। वो नीलनगरी की सबसे गहरी कालकोठरी में बंद था, जहां उसका काला जादू काम नहीं करता था। पर जाहिरा के दिल में एक तूफान था। उसे इंसानी दुनिया लौटना था। उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। उसकी जिंदगी, उसका गांव, उसकी मिट्टी, सब वहां था। और यहाँ था आर्यन। रात को छत पर दोनों आसमान देख रहे थे। नीलनगरी के तारे इंसानी दुनिया से ज्यादा चमकीले थे। आर्यन ने पूछा, जाओगी? जाहिरा ने कहा, हाँ, एक लफ्ज, पर उसमें हजार दर्द थे। आर्यन ने आखिरकार कह दिया, जाहिरा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जाहिरा की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं भी, पर इसीलिए जाना जरूरी है। तुम्हारी दुनिया, तुम्हारी जिम्मेदारियां यहाँ हैं। मेरे पिता, मेरी जिंदगी वहाँ है। आर्यन ने उसका हाथ थामा। उसने कहा, मैं आऊंगा, हर चांद की रात को, नील झरने के पास। वादा, दो दुनियाओं का प्यार दूरी से नहीं टूटता। टूटता है सिर्फ उस दिन जब दिल रुक जाए। सुबह होने से पहले जाहिरा ने नीलनगरी को एक आखिरी बार देखा। फिर नीलमणि से द्वार खोला और वापस सुनहरपुर की धरती पर कदम रखा। पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अगर देखती तो लौट जाती। षड्यंत्र का आखिरी धागा। महीने बीते। जाहिरा सुनहरपुर में थी, पर उसका मन आधा नीलनगरी में रहता। हर चांद की रात वो नील झरने जाती और आर्यन आता। घड़ी, दो घड़ी, बातें, हंसी, खामोशी। फिर वो चला जाता। पर एक रात आर्यन नहीं आया। 2 रात, 3 रात, कोई खबर नहीं। जाहिरा बेचैन हो गई। तभी नीली तितली आई। तितली ने कहा, जाहिरा, कालराज के एक गुप्त साथी ने आर्यन को जादुई नींद में डाल दिया है। वो काल नींद है, 100 साल तक नहीं जागेगा। जब तक? जाहिरा ने पूछा, जब तक? तितली बोली, जब तक वो इंसान जो उससे सच्चा प्यार करता हो, अपनी आधी जादुई शक्ति उसे न दे दे। जाहिरा चुप हो गई। आधी जादुई शक्ति देने का मतलब था, वो फिर कभी मूर्तियां नहीं बना सकेगी, फिर कभी जादू नहीं कर सकेगी। वो बस एक साधारण इंसान बन जाएगी। उसके पिता ने कहा, बेटी, मत कर ये, तू खुद को खो देगी। पर जाहिरा ने कहा, अब्बा, जादू से ज्यादा जरूरी है वो इंसान जो तुम्हारे बिना अधूरा हो। वो नील झरने गई। अपनी दोनों हथेलियां झरने में डालीं। आंखें बंद कीं। अपनी पूरी जादुई शक्ति, हर रंग, हर चमक महसूस की। फिर आहिस्ता उसे छोड़ दिया। दर्द हुआ, जैसे कोई अपनी आत्मा का हिस्सा काट रहा हो। पर वो रोई नहीं। नीलनगरी में आर्यन की आंखें खुलीं। मिलन और नई सुबह। आर्यन उठा। कमरे में अंधेरा था। उसने महसूस किया, कुछ टूटा है कहीं। एक दर्द जो उसका नहीं था। उसने पुकारा, जाहिरा, और बिना रुके नीलमणि लेकर द्वार की तरफ दौड़ा। नील झरने पर पहुंचा। जाहिरा वहां बैठी थी, थकी, पीली, पर जिंदा। जब उसने आर्यन को देखा तो उसकी आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ आए। आर्यन के शब्द अटक गए।
उसने कहा, तुमने? जाहिरा बोली, हाँ, पर मुझे कोई अफसोस नहीं। आर्यन बोला, जाहिरा, तुमने अपना जादू? जाहिरा ने जवाब दिया, दिल का जादू अभी भी है, वो कोई नहीं ले सकता। आर्यन उसके पास आया, घुटने टेके, उसका हाथ थाम लिया। उसने कहा, तुमने मेरे लिए सब कुछ दिया, अब मेरी बारी है। जाहिरा, क्या तुम नीलनगरी की राजकुमारी बनोगी, मेरी जिंदगी बनोगी? जाहिरा की आंखें चमकीं। उसने पूछा, पर मेरे पिता? आर्यन मुस्कुराया, उसने कहा, वो भी आएंगे, नीलनगरी में उनके लिए भी जगह है। जाहिरा ने एक पल सोचा, झरने का पानी, तारों की रोशनी और सामने वो इंसान जिसके लिए उसने सब दे दिया। और उसने कहा, हाँ। उस रात नीलनगरी में पहली बार इंसानी दुनिया के फूल खिले। जाहिरा के पिता के हाथों से बनी मिट्टी की दीप बाती से नीलनगरी का हर कोना रोशन हुआ। रानी पद्मावती ने जाहिरा को गले लगाया और कहा, तुम बेटी नहीं, इस राज्य की रानी हो। सरस्वती देवी ने आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा जादू गया नहीं बेटी, प्यार देने से जादू बढ़ता है, खत्म नहीं होता। और उन्होंने जाहिरा के माथे को छुआ। एक नीली रोशनी और जाहिरा के हाथों में जादू वापस आ गया। पर इस बार वो जादू दोगुना था, क्योंकि इसमें प्यार की ताकत भी शामिल हो गई थी। उपसंहार, दो दुनियाओं का एक दिल। आर्यन और जाहिरा का विवाह हुआ, दोनों दुनियाओं की रिवायतों से। इंसानी दुनिया की मेहंदी और नीलनगरी के जादुई फूल दोनों मिलकर एक खूबसूरत उत्सव बने। कालराज को उसकी कालकोठरी में आजीवन कैद रखा गया। शैतान सिंह कभी नहीं लौटा। नीलनगरी पर एक बार फिर चैन की सांस आई। जाहिरा राजकुमारी बनी, पर उसने कभी अपनी मिट्टी नहीं छोड़ी। वो अब भी मूर्तियां बनाती, पर वो मूर्तियां अब न सिर्फ जिंदा होती थीं, बल्कि खुशी भी बांटती थीं। उसके पिता नीलनगरी में रहने लगे और उन्होंने वहां एक कुम्हारखाना बनाया जहां नीलनगरी के बच्चे मिट्टी से खेलना सीखते थे। सरस्वती देवी की बात सच निकली। जाहिरा का जादू दोगुना हो गया था। उसके हाथ अब सिर्फ मिट्टी नहीं गढ़ते थे, वो दिलों को भी ठीक करते थे। दो दुनियाएं, एक प्यार। जब दो दिल सच्चे हों तो कोई दूरी, कोई जादू, कोई षड्यंत्र उन्हें अलग नहीं कर सकता। समाप्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अभी लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।